अगर आप 36 टू 40 वीक्स की प्रेगनेंसी में हैं तो आप सोच रही होंगी लेबर पेन क्या होता है, कैसे पहचानें, अगर पेन आए तो क्या करें और अगर पेन नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत है या नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि है लेबर पेन। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताने वाली हूँ ताकि आप कॉन्फिडेंट और रेडी फील करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि लेबर पेन क्या है। लेबर पेन यानी डिलीवरी का दर्द यूट्रस के स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन बेबी को बर्थ कैनाल की तरफ पुश करता है। लेबर पेन दो तरह का होता है। पहला है फॉल्स लेबर पेन, जिसे हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ये इरेगुलर और शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। इसमें लोअर बेली या पेल्विस में माइल्ड पेन फील हो सकता है और ये वॉकिंग या रेस्ट से कम हो जाता है। दूसरा आता है ट्रू लेबर पेन, जिसमें रेगुलर और ग्रेजुअली इंटेंस पेन आते हैं। लोअर बैक, पेल्विस और थाइज में प्रेशर फील होता है, वॉकिंग या पोजीशन चेंज करने से कम नहीं होता और अक्सर वाटर ब्रेकिंग या ब्लडी शो के साथ स्टार्ट होता है। ट्रू लेबर पेन यूजुअली बढ़ते हुए इंटरवल के साथ होता है। इनिशियली 15 टू 20 मिनट, फिर 10 मिनट, फाइनली 3 टू 5 मिनट। अब सवाल आता है लेबर पेन कब आता है और इसे पहचाने कैसे। तो दोस्तों, नॉर्मल लेबर पेन यूजुअली 37 टू 40 वीक्स में स्टार्ट होता है, लेकिन ध्यान रहे हर प्रेगनेंसी और हर वुमेन की बॉडी अलग होती है। अब जान लेते हैं वो साइंस जो बताते हैं कि आपको लेबर पेन हो रहा है, यानी जो लेबर पेन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों, ट्रू लेबर पेन में लोअर बेली यानी पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स होते हैं जो ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, लोअर बैक पेन और पेल्विक में प्रेशर फील हो रहा हो, आपका वाटर ब्रेक हो गया हो जो कि क्लियर या स्लाइटली पिंक कलर का फ्लूइड होता है जो वेजाइना से बाहर निकलता है, या फिर लाइट पिंक या ब्राउन म्यूकस आ रहा हो जिसे हम ब्लडी शो भी बोलते हैं। मैं आपको एक इजी टिप बता रही हूँ कि अगर कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट में एक बार से ज़्यादा हो, रेगुलर हो और इंटेंसिटी बढ़ रही हो तो ये ट्रू लेबर पेन है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर लेबर पेन आए तो क्या करना चाहिए। लेबर पेन स्टार्ट होने पर आप कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सकती हैं। जैसे पहला है रिलैक्स रहें। टेंशन से यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन कमज़ोर हो सकते हैं, इससे लेबर लंबा हो सकता है और पेन ज़्यादा महसूस होता है। अगला है वॉकिंग या लाइट मूवमेंट पेन को मैनेज करने में मदद करता है। तीसरा है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है, पेन मैनेजेबल होता है। चौथा है हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी, कोकोनट वाटर या जूस ले सकती हैं। पांचवा है कंफर्टेबल पोजीशन, लेफ्ट साइड करवट लेके लेटें, इससे यूट्रस और बेबी को ब्लड फ्लो बेटर मिलता है, बैक पेन कम होता है और पेल्विस रिलैक्स रहता है जिससे सर्विक्स ओपन होने में हेल्प मिलती है। सुपाइन यानी सीधा लेटना अवॉइड करें क्योंकि उससे बेबी पर प्रेशर बढ़ता है। डीप ब्रीदिंग और सपोर्ट पिलो का यूज़ करना बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर पेन ज़्यादा हो तो इग्नोर ना करें, डॉक्टर की गाइडेंस ज़रूर लें। ऐसे टाइम पे आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट लेना चाहिए, या अगर पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी हो जो आपको सपोर्ट करे उसके साथ रहें। इससे आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है जिसकी माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं लेबर पेन नहीं आ रहा है तो क्या करें। अब अगर आप 37 प्लस वीक हो चुकी हैं और लेबर पेन नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन है, स्पेशली फर्स्ट टाइम मदर्स में। तो अब जान लेते हैं वो टिप्स जो नेचुरली लेबर पेन को इनकरेज करते हैं, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ डॉक्टर की परमिशन के बाद ही आपको करना है। सबसे पहला है लाइट वॉकिंग और स्ट्रेचिंग। प्रीनेटल योगा आप कर सकती हैं। हर दिन हल्का वॉक करें, स्क्वाट्स और बटरफ्लाई पोज जैसे जेंटल एक्सरसाइज करें। मैं फिर ये कह रही हूँ कि ये सब आपको डॉक्टर से पूछ के ही करना है क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसके बाद ये सब रिस्की हो सकता है। स्ट्रेस कम रखें, डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करें। खजूर यानी डेट्स दिन में 5 से 6 खाएं, ये सर्विक्स को सॉफ्ट करते हैं। गुनगुने पानी से आप नहा सकती हैं, इससे मसल्स रिलैक्स होते हैं और लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। याद रखें, कोई भी हैवी एक्सरसाइज या लेबर पेन लाने के लिए डॉक्टर के अलावा किसी की भी एडवाइस से आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है, ये रिस्की हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं 3 वार्निंग साइंस जब आपको लेट बिल्कुल नहीं करना है और डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करना है। पहला है अगर बेबी का मूवमेंट कम हो गया हो। दूसरा है पानी लीक हो रहा हो, स्पेशली ग्रीन या ब्राउन। और तीसरा है अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही हो। तो कभी कभी हम इंडक्शन भी रिकमेंड करते हैं अगर प्रेगनेंसी 41 टू 42 वीक्स क्रॉस हो जाए, ये सेफ डिलीवरी के लिए होता है।
तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट गाइड लेबर पेन के बारे में। क्या है, कैसे पहचाने, लेबर पेन आए तो क्या करें और लेबर पेन नहीं आ रहा है तो क्या करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके डाउट्स क्लियर कर गया होगा और आप कॉन्फिडेंट फील कर रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो प्रेगनेंसी में है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव प्रेगनेंसी टिप्स और अपडेट्स मिलती रहें। और हाँ, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन भेजें, मैं पर्सनली उनका जवाब दूंगी। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। गुड लक।